चलिए अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं और आज हम लोगों को एक नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जीवमजीवमुदब्बं जिन्वण बसेन जैनने दिट्टं देवेन्द्रवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सवर्धा शिरसा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्वान् गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जयकारा कैसे लगाते हैं? जब कोई अपराधी अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है और अपने आप को समर्पण करता है तो क्या करता है? दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है। कभी देखा है? तो डाकू होते थे पहले, जो अपने आप को समर्पण करते थे, क्या करते? दोनों हाथ ऊपर करते थे। हम भी जन्म जन्म के अपराधी हैं। आज भगवान के सामने अपने आप के अपराधों को स्वीकार करते हुए अपने आप को भगवान के सी चरणों में समर्पण कर रही है, तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोड़ी आदि आदिनाथ भगवान की, देवपुरी कत्से गाई चिंतावड़ी पाशनाथ भगवान की, संगस्त मूलनायक चंद प्रभु भगवान की, शासनायक वर्तमान महावीर स्वामी भगवान की, द्वारदशांग जिनवाड़ी माता की, अष्टानिका महापर्व की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। तेरा उज्ज्वल कीर्ति गान जग में फैले सदा सर्वदा, चर्याचार विराग सागर गणी, वैराग्य के देवता, देखा मत विरागी भाव तुम में, अध्यात्म साकारी हो, पूज्याचार्य विराग सागरी सदा, मेरा नमस्कारी हो, मेरा नमस्कारी हो, मेरा नमस्कारी हो। ये परम पूज्य गुरुदेव मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य अक्षर विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विभव सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुंडाजों की, ऐशामय जैन धर्म की। बंधुओं, बड़ा पावन अवसर, अष्टानिका महापर्व का ये दिन। भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम से विराजे हुए हैं।
हर साल अष्टांग आती हैं और टीकमगढ़ अपनी आम्बिक धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है, जहां निरंतर धर्म की गंगा बहती रहती है, साधुओं के माध्यम से और संतों के माध्यम से। लगातार संतों का प्रवास बना रहता है। इस साल तो हमने देखा कि लगातार 1 साल से किसी न किसी मंदिर में संतों का प्रवास रहा है, और इन संतों के प्रवास का सुफल है कि हमारे गांव से संत सन्यासी बन रहे हैं। देखो, आपके इस नंदीसो कॉलोनी से एक नहीं 2 वो दोनों कौन? सगी बहनें। क्या कितना सौभाग्य उन माता पिता का, जिनके अंदर, बच्चों के अंदर वो संस्कार डाले कि बेटा, वो दृश्य याद आ जाता है जब ब्राह्मी सुंदरी ने अपने पिता आदिनाथ से पूछा, पिताजी, सभी लोग आपको नमस्कार करते हैं, आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, आपके आगे नतमस्तक होते हैं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके आगे आप नतमस्तक हों? मैंने देखा है कि जो भी आता है, यहां तक कि सौदम इंद्र भी आपके चरणों में नतमस्तक रहता है, आपका किंकर बन के घूमता है, आपका सेवक बन के घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके आगे आपको झुकना पड़े? बेटी ने पूछा। तो भगवान जब ग्रस्त अवस्था में थे, महाराज आदिराज बोले कि बेटी, अगर पिता कहीं झुकता है दुनिया में तो अपने दामाद के सामने झुकता है, अन्य कहीं जगह नहीं झुकता। उन दोनों बेटियों ने मन में सोच लिया, प्रण कर लिया कि मेरे पिता के आगे सौदम इंद्र जैसा इंद्र झुकता है, तो मैं अपने पिता को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। ऐसा ही प्रण देखो आपके गांव की कॉलोनी की, गांव तो क्या बहुत साधु हैं, आपके नंदीसर कॉलोनी की 2 लड़कियों ने भी मन में ही भावना भाली कि मैं अपने पिता को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। और इसी दृढ़ संकल्प में जैसे ब्राह्मी सुंदरी ने भगवान किसी चरण में जाकर के आर का दीक्षा ले ली, ऐसे ही ओम सी अधुम सी माता जी ने आचाभ्यो सागर चरण में जाकर के आर का दीक्षा को ग्रहण कर लिया। कितना, और छोटी उम्र में, क्योंकि हम तो बहुत साथ में रहे हैं, और हाँ, शाश्वत सागर जी जब गोमटेस में पहली बार मुझे मिले थे तो उनकी उम्र 18 साल की थी, बहुत छोटे लग रहे थे। लग रहा था कि वास्तव चौथा काल दिखाई दे रहा है कि नन्हे नन्हे 18 साल 17 साल में, जहां लोगों को खाने पीने का अनुभव नहीं है, बोध नहीं है, वहां दिगंबरी दीक्षा लेकर के जिन शासन को जयवंत कर देते हैं, जिन शासन को जयवंत कर देते हैं, जहां खाने का पीने का बोध नहीं है, तब लगता है कि भगवान महावीर का शासन पंचम काल के अंत तक चलेगा, जब ऐसे लोग आगे आकर के दीक्षा लेते हैं, आगे आकर के, जहां भोगों का
साम्राज्य फैला हुआ है, जहां लोग भोगों का कीड़ा बन करके जिंदगी को जी रहे हैं कीड़े की भांति। वहां ऐसे भी लोग हैं जो उन भोगों के ऊपर साम्राज्य करते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और वैराग में जीवन जीते हैं। तत्व ज्ञान भेद विज्ञान जिनके अंदर होता है, उन्हें बाल अवस्था में बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि की प्राप्ति बाल अवस्था में हो जाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान भेद विज्ञान आ गया। कैसे कैसे लोग, जब महाराज ब्रजनाभि को वैराग हो गया, वो अपने पुत्रों से बोले कि बेटो, मैंने बहुत संसार भोगा, बहुत राज किया, बहुत साम्राज्य किया, अब मैं इनसे विरक्त हो रहा हूं, आप लोग साम्राज्य को संभालो। तो बच्चे बोले, पिताजी आप छोड़ क्यों रही हो? कि बेटा, ये दुख का जंजाल है, संकल्प विकल्पों का जाल है, इसमें ये जीव निरंतर बुनता जाता है, पसता जाता है। इसलिए मैं दुखों के सागर को छोड़ करके सुख के सागर में जाना चाहता हूं। तो पुत्र बोले, पिताजी ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्रों को दुख के सागर में ढकेल करके और सुख के सागर में चला जाए? नहीं, हमें भी राज नहीं चाहिए जो राज दुख का हेतु हो, दुख का कारण हो। ऐसे राज में हमें भी नहीं रहना। और पिता के साथ साथ वो पुत्र भी बन की ओर चले जाते हैं। जो बच्चा घर में 6 महीने का है, उसी का रास्ते रख करके निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे जीवों को देखते हैं, तब लगता है कि ये तत्व ज्ञान, ये भेद विज्ञान है। तब पता चलता है ये तत्व ज्ञान आता कहां से है, तो गुरु की वाणी को सुन करके आता है। गुरु की वाणी को सुन करके आता है। हमारे संघ के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जो उन्होंने घर छोड़ा था, उनकी उम्र भी 17 साल की, 18 साल की थी। क्या वो दृश्य होता है जब उन्होंने 1989 में गुरुदेव से क्षुल्लक दीक्षा ली? कितने छोटे होंगे। लगता है ऐसे जीवों को देख करके कि वास्तविक अगर बैराग में सुख नहीं होता तो नन्हे नन्हे बालक घर की सुविधाओं को छोड़ करके भगवान जिंदगी पूजा नहीं करते। आज बच्चा घर में चाय पीता है, सुबह उठ के नाश्ता करता है। इन बच्चों को गुरु की वाणी सुनने को मिली कि आज सुबह उठ के भगवान जिनेंद्र की पूजा करने के लिए चले आए। तब पता चलता है कि जिन शासन पंचम काल के अंत तक चलेगा, ऐसे भगवान गुरुओं की वाणी निरंतर हमें मिलती रहे। इस पंचम काल में कोई सही मार्ग, सही राह बताने वाले होते हैं। वो धरती के देवता निर्घंत योगी होते हैं जो सही मार्ग दिखलाते हैं कि आप इस मार्ग पे चलो। सही मार्ग दिखलाते हैं, वो धरती के देवता होते हैं। बंधुओं, चातुर्मास का ये मौसम आ गया है। जैसे किसान बारिश आने से पहले
अपनी खेत की भूमि को व्यवस्थित कर देता है, बीज बोकर तैयार रखता है कि जैसे पानी बरसेगा वैसे ही मेरे खेत में अंकुर उत्पन्न होंगे और एक समय आएगा कि मेरा खेत हरियाली से हरा भरा होगा। ऐसे ही अब जितने भी श्रावक हैं, जहां जहां भी हैं, उन्होंने अपने खेत की भूमि को व्यवस्थित कर लिया है। खेत की भूमि को व्यवस्थित करके बैठे हैं। बीज बोने की बस आवश्यकता है। जैसे गुरु के मुखार से जिन आगम की वर्षा होगी, वैसे ही उनके कर्मों की निर्जा होकर के हरियाली हरियाली छा जाएगी, हरियाली छा जाएगी। ऐसे इस मौसम में देखो तो सही, सब लोग यथाशक्ति धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करते हैं। आपको भी निरंतर इस धर्म से जोड़ने के लिए धर्म में जुड़े रहें। आचार्य कहते हैं कि आप 8 महीने विचरण करते हो, 4 महीने श्रावक के बीच में रह करके श्रावक को अपने साथ जोड़ करके 4 महीने से साधना करवाओ। स्वयं साधना करो और श्रावक से भी साधना करवाओ। इसलिए पर्व क्या है? पर्व होता है, पर्व जानते हो? आपने कभी गन्ना को देखा है? गन्ना में जो बीच में क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं। पर्व, पोर का मतलब पर्व, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? अगर गन्ना की गांठें टूट जाएं, ये उंगली है ना, ये क्या है? हाँ, ये क्या करती हैं? जोड़ने का काम करते। ऐसे ही पर्व आते हैं हमारे जीवन में। आज देखो, अगर अष्टांग का पर्व नहीं होता, सिद्ध चक्र विधान नहीं होता, तो आप लोग इतने बैठे होते क्या? नहीं बैठे होते। और आप सिद्धों की देखियो, कुछ वस्तु पहले से फाइनल हैं, उनमें आश्चर्य नहीं होता। लेकिन अनायास मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, बिना पुरुषार्थ के मिल जाए, अचानक आ जाए। एक महिला घर में खाना बना रही थी, उसे पता नहीं था, घर की घंटी बजी और जैसे महिला ने दरवाजा खोला तो सामने उसका भाई खड़ा था। बताओ कितनी खुशी होती उस महिला को। बिना सूचना के उसका भाई उसके दरवाजे पर आ जाए, उसे कितनी खुशी होती है। ऐसी बंधु, अब बिना सूचना के मुनराज आपके दरवाजे पे आ जाए तो कितनी खुशी होती होगी। आपको पता था कि हम आएंगे? बताओ किनको पता था? इक्का दुक्का को वो तो इसलिए बता दिया कि मेजरमेंट की व्यवस्था के लिए, क्या वो हमें पता नहीं था। बाकी हम तो फिर ऐसे ही ब्याह करते हैं, अन्यथा ब्याह कहीं पहुंच जाए। बहुत से गांव में तो ऐसे याद है, पता ही नहीं चलता लोगों को। वो तो इसे सूचना करवा दी कि थोड़ी व्यवस्था मेंटेनेंस देख लें। क्या बाकी जन सामान को नहीं पता। ये कितनी खुश होती है जब सुबह आके देखते हैं, कल तो महाराज नहीं थे, आज मंच पे मंचासन, ओहो कितना आनंद आता है। वो योगी जब दिखाई देते हैं, आनंद की हद होती है कि ये है भावी सिद्ध। जिन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं वो तो सिद्धा में विराजमान है, लेकिन जो सिद्ध बनने वाले हैं वो हमारे सामने विराजमान है। बंधुओं, ऐसा ये महा महोत्सव हमारे बीच में प्रारंभ होने वाला है। आपको पुनः एक और सौभाग्य मिलने वाला टीकमगढ़ की समाज को।
परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी की असीम अनुकंपा इस टीकमगढ़ की नगरी में बरसती आई है। उसी का फलस्वरूप टीकमगढ़ से जितने साधक निकले हैं, सबसे अधिक साधक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज संघ में और उनके उप संघ में सबसे अधिक साधक हैं। जितने भी साधक टीकमगढ़ से हैं, सबसे अधिक संख्या में साधक हमारे संघ पूज्य गुरुदेव के संघ में है। इतनी असीम अनुकंपा टीकमगढ़ की नगरी को प्राप्त होती आई है। और इस 2023 में भी गुरुदेव का मंगल आशीष इस टीकमगढ़ के समाज को मिलने जा रहा है, जहां गुरुदेव के आदेश और आज्ञा से 2023 का वर्षा योग टीकमगढ़ समाज को प्राप्त हुआ है। लोग पूछे थे चातुर्मास कहाँ करोगे? हमने कहा हम किसी एक मंदिर से बंद के चातुर्मास नहीं करेंगे, हम संपूर्ण टीकमगढ़ के जितने मंदिर हैं सबके अंदर चातुर्मास करेंगे। किसी एक, हाँ स्थापना तो एक ही जगह होगी, लेकिन हम बंद के नहीं रहेंगे। हमने वहाँ के लोगों से बोल दिया कि हम स्थापना बेशक बाजार मंदिर में करेंगे, लेकिन हम सभी मंदिर में जा जा करके भगवान महावीर की देशना को उन लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बंधुओं, आपको भी चातुर्मास के मध्य में अवसर मिलेगा। अपना मानस बना के बैठे 10 दिन 15 दिन जितनी आपको आवश्यकता है। भैया ये औषधि है। मुरली भैया आप नहीं जानते शायद, लेकिन हम आपको 20 साल पहले से जानते हैं। आप जब बंधा में थे, जब विनिश्चय सागर जी महाराज बंधा के पंच कल्याण के लिए बहुत मेहनत करते थे। 2004 में अप्रैल में पंचकरण हुआ था। आप उस समय बंदाजी में थे। आप हम नहीं जानते सर, हमने आपको देखते ही पहचान लिया कि ये गुरु की उदारता है। 20 साल पहले देखा, जब 2004 में बंदाजी पंच कल्याण में, उसमें मैं ब्रह्मचारी था। जब आचार्य विनिश्चय सागर जी मुनि के रूप में थे, तब 3 प्रतिमाओं का भगवान आदिनाथ, अजितनाथ और संभवनाथ भगवान की बड़ी मूर्ति मैदान में विराजमान हुई थी। वह मंदिर बना था, उसकी प्रतिष्ठा हुई थी। योग देखिए, जब हम बोहड़े में जाते थे, बंदाके में भगवान अच्युतनाथ को देखते थे तो लगता था, जब मैं भगवान अच्युतनाथ का नाम लेता हूं, उनकी आकृति भी भौड़े के सामने झलकती है। कुछ प्रतिमा तो ऐसी हैं, जब भी भगवान मुंशीवतनाथ का नाम लेता हूं तो जहाजपुर की प्रतिमा सामने आ जाती है। जब भी भगवान गोमटेश बाहुल का नाम लेता हूं तो गोमटेश की प्रतिमा सामने आ जाती है। तो अच्युतनाथ भगवान की कितनी अनुकंपा बरसी को उन्हीं भगवान के चरणों में विचार किया था कि मैं भी साधु बनकर के विचरण करूं, और आज साधु बनकर के विचरण कर। भावना तो घर में थी, लेकिन अजितनाथ भगवान के बोहड़े में गया था। जब कहा भगवान आप जैसा कब बनूं, तो एक अंतर्ध्वनि सी हुई थी कि बनेगा, जरूर बनेगा। वो समय आएगा, वो काल लब्धि आएगी, जब तुम पीछी कमंडल लेकर के दिगंबर रूप में विचरण करोगे। बंधुओं,
हम भी चाहते कि आप लोग भी संत साधु बनकर, संत साधु बन के बिचरूं वो घड़ी कब आएगी। क्या वो कहना नहीं है, सुनाना नहीं है, सच्चे दिल से बोलो, हे भगवान आपकी भक्ति की है, आपकी सेवा की है, आपकी आराधना की है। हमने बोला है कि दो तो चली गई, दो और चली जाओ तो पता चलेगा चारों बहनों ने दीक्षा ले ली। कितना सौभाग्य उस परिवार का जिस पर सभी लोग दीक्षा ले लेते हैं। जिस परिवार के सभी लोग दीक्षा ले लेते हैं, समझना वो सभी स्वर्ग से चल के आए हैं और वापिस मोक्ष की ओर गमन कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता भाव बनाना। बच्चों रोज पढ़ो, संत साधु बनकर बिचरूं वो घड़ी आएगी। ओहो, ऐसा पढ़ो कि आपके जीवन में संत पर्याय आ जाए और आप भी संत बन करके विचरण करो। कितना आनंद आता है। देखो जब सुनने में इतना आनंद है तो अनुभव करने में कितना आनंद आता होगा। जिस जलेबी को देख करके, जिस मिठाई को देख करके मुंह में पानी आ जाता है, उस मिठाई को खाने से कितना आनंद आता होगा। कभी गए शादी विवाह में? गए हो? जब वहाँ पे स्टाल लगी होती है, कहीं रसगुल्ला, कहीं जलेबी, कहीं इमरती, कहीं रसमलाई, तो मुंह में क्या आता है? क्या आता है? सोचो, जब कुछ बच्चे जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो जब मिठाई को देखते हैं तो अपनी जीभ को बाहर निकाल करके होठों पर फेरते हैं, उनके मुंह से पानी आ जाता है। क्या करते हैं बच्चों? सोचो, जब वस्तु को देख करके मुंह में पानी आ रहा है तो वस्तु का स्वाद लेकर के कितना आनंद आएगा। साधु को देखते हो तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? मुरली भैया हैं? और साधु बन जा तो कैसा लगेगा? तो कब बन रही हो? जब साधु को देख करके इतना अच्छा लग रहा है तो साधु बनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बंधुओं, बस यही कहूंगा कि आपको अभी तक जितने चातुर्मास हुए होंगे मंदिर मंदिर में होते हैं, हमने सोचा कि इतने मंदिर हैं और एक मंदिर में बैठ के चातुर्मास करेंगे तो एक ही मंदिर के जो लोग जुड़े हुए आएंगे, लेकिन जब सब मंदिर में चातुर्मास करेंगे तो पूरा टीकमगढ़ की समाज भी इस चातुर्मास का लाभ लेगी। तो आप लोग भी 11 तारीख को दोपहर को 1 बजे बाजार मंदिर में कलश स्थापना का आयोजन रखा गया है, क्योंकि हमने आपकी सुविधाओं को ध्यान रखा था। मंगलवार को टीकमगढ़ बंद रहता है, किसी को दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है। दुकान बंद रहती है, व्यक्ति निर्विकल्प होकर के उस आयोजन में सहभागिता निभा सकता है। तो आप नंदीश्वर मंदिर से जितनी भी समाज जुड़ी हुई है, वो सभी समाज को हम स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। भैया, जिसके यहाँ शादी होती है वो निमंत्रण देता है, या जिसकी होती है वो ही देता है, दुनिया देने नहीं आती। आपका शादी होगी तो निमंत्रण कौन देगा भैया? आप लोग दुनिया देने आएगी तो घर की देंगे। तो भैया चातुर्मास आपकी नगरी में हो रहा है, वैसे निमंत्रण हमें नहीं देना चाहिए थे, आप हमें निमंत्रण देते। कौन देते? किनको देना चाहिए थे? टीकमगढ़ आपका है,
हम तो मेहमान हैं। मेजबान कौन है भैया? ये उल्टी गंगा बह रही है, मेहमान निमंत्रण देने वाले मेजबानों को कौन? जबकि मेजबानों को मेहमानों को निमंत्रण देना चाहिए कि आप आओ। कोई बात नहीं, हम ही आपको निमंत्रण दे रहे, क्योंकि चातुर्मास तो हमारा ही हो रहा ना, तो हम भी मेजबान बन जाते हैं। तो सकल दिगंबर जैन समाज को 11 तारीख को दोपहर 1 बजे बाजार मंदिर में उस महोत्सव में आना है, और हमारे छुल्लक जी भी उस स्थापना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जितने साधु हैं टीकमगढ़ में, सभी को 11 तारीख की स्थापना में वहाँ पर रहना पड़ेगा, और सब एक साथ। मेरा एक और सोचना है, अगर सभी समाज की अनुकूलता बनती है, क्योंकि 3 मंदिरों में चातुर्मास की भूमिका चल रही है, नंदीश्वर छुल्लक जी की चल रही है, और बाजार मंदिर में हम 4 पीछे की है, और वैद मंदिर में 2 पीछे की स्थापना है। हम चाहते हैं कि तीनों मंदिर की कमेटियां एक साथ एक ही मंच पर एक ही दिन एक साथ स्थापना करे तो 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे। तो आप सभी इस प्रयास में रहिए कि हम एक ही दिन एक ही मंच पर एक साथ सभी साधु संतों की स्थापना कराएं। रहे कहीं भी, जिनको जहां अच्छा लगे वहां रहो, क्या दिक्कत है? प्रवचन करो, उपदेश करो, आहार करो, साधना करो, रहने में कमी नहीं है। लेकिन एक मंच पर जब बैठेंगे और सब बैठेंगे, सब एक ही संघ के साधु हैं, सब एक ग्रुप के साधु हैं, तो हम सभी एक मंच पर बैठ करके इस स्थापना को आयोजन करेंगे। और कल बहुत ही विशेष दिन आपके जीवन में आने वाला है, और ये अवसर नंदीश्वर कॉलोनी को मिलने वाला है कि कल आपकी कॉलोनी में नृगंत योगी विराजमान रहेंगे, और कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। देखो, अवसर चाहिए कि नहीं चाहिए? हम जबरदस्ती दे तो मत लियो भैया, इच्छा हो तो बता देना, हम तो दूसरे पहुंच जाएंगे। क्या लग नहीं रहा आप लोगों की इन चीज़ों को देख करके कि आपको गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की आवश्यकता है क्या? नहीं लग रहा। कहाँ है? हमने जबरदस्ती कह पा रहे तुमसे कि कहो हाँ है। मुरली भैया, कहाँ आवश्यकता है? कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु की आवश्यकता है क्या नहीं है? क्यों, गला सूख गया क्या? प्यास के मारे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, और हम आप पे कल गुरुदेव की पूजन आराधना आदि करेंगे। कल आपका हवन भी है, हम से प्रयास करेंगे कल गुरुदेव की। प्यासा व्यक्ति पानी के भागता है। क्या भागता है? प्यासा व्यक्ति पानी को भागता है, और गुरु भक्ति का प्यासा व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में भागता है। बंधुओं, आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मिल रहे हैं। हम देश देखो कि हमें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव नहीं मिल रहे। हमारे गुरुदेव श्रांस गिरी में विराजमान है, यहां से 200-250 किलोमीटर दूरी विराजमान है, लेकिन आचार्य कहते हैं गुरुदेव दूर हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हृदय में विराजमान होना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी मेरे हर सांस में, प्रत्येक सांस में विराजमान है। मेरा जीवन उन्हीं से चालू हुआ है और उन्हीं पर जाके समाप्त होगा। ऐसे गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी मेरे आराध्य, परम आराध्य। बंधुओं, कल हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। जैसे आज बैठे हो बच्चों, कल छुट्टी कर लेना, भाई छुट्टी है गुरु पूर्णिमा की, तो नहीं है तो कर लो। कोई एसडीएम नहीं बनने बड़े भाई, तुम्हें दाल रोटी बनाना घर में जा करके, क्या बनाने हैं तो वही करने। कोई चक्रा बेलना, घीने, कोई झाड़ू लगाने,
कोई एसडीएम और पीएम नहीं बन रहे। कल की छुट्टी करना और कल पूरा दिन गुरुदेव के लिए समर्पण कर देना। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से जीवन चल रहा है। क्या हो गया? कोई बात नहीं है, कल से स्कूल खुलेगा, वो तो बाहरी विद्या का होगा, लेकिन कल गौतम स्वामी को महावीर स्वामी मिले थे तो उनका निर्वाण हो गया। बंधुओं, अगर तुम्हें गुरु मिल जाएंगे तो आपका भी निर्वाण हो जाएगा। ओहो, तो कौन सी विद्या चाहिए, लौकिक या अलौकिक? तो कल छुट्टी ले लो। ये बात पे बच्चों छुट्टी ले लो कल, ठीक है ना? आपका समय हो गया है, हमने ज्यादा ले लिए, 20 मिनट दिए तो 8:30, लेकिन हमने दिए 8:50 पे। कल हम आज देखो, आज आपको चौका लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कि आप लोगों को छुट्टी दे दें, एक दिन की शांति मिल जाए, है ना? तो आज सभी पीचीधारियों का उपवास है। आज सरकारी छुट्टी है। जहां जहां भी पीचीधारी विराजमान है वहां सभी की आज आहार की छुट्टी है। जब हम छुट्टी ले सकते हैं तो आप भी छुट्टी है। हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी हो गई। नहीं, भोजन की नहीं, काम की छुट्टी ले लियो। नहीं डट के खाओ, काम की छुट्टी ले लियो, काम पे नहीं जाएंगे, है ना? तो बंधुओं, हम इसी प्रकार से 4 महीने, अब की तो 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, 4.5 महीने का चातुर्मास आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप भी नंद कॉलोनी में कुछ दिन का प्रवास जितना आप चाहते हैं, 11 तारीख को निवेदन करना कि हमें महाराज जी कितने दिन का प्रवास मिल रहा है। मुरली भैया आओगे? पूरी टीम को लेके आना, है ना? और निवेदन करना नंदीश कॉलोनी में भी ज्ञान की गंगा बहे, भगवान महावीर स्वामी की बाणी बहती रहे और हमारा कल्याण होता रहे। जय पंच परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, धर्म